हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में मेहर मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। जीत उसी की होती है जिसकी हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, किससे? हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, देखिए आज इंग्लिश की वो सीरीज जो हमारे जो भी साथी हैं, स्टूडेंट, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, माताएं, तो अब हमारी एक पहल चलेगी तांडव सीरीज में। तो इंग्लिश हम सिखाएंगे और इंग्लिश गारंटेड है आप इंग्लिश बोलेंगे। कैसे बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप इंग्लिश जरूर बोलेंगे। आइए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। जो बच्चे पढ़ते हैं वो खुद तो पढ़े, अपनी मम्मियों को जरूर सुनवाएं इंग्लिश, ताकि मम्मियाँ कुछ कुछ सेंटेंसों को बोलना सीख जाएंगी। तो वो आपके साथ में क्या करेंगी, आपको सिखाएंगी और आपके लिए एक क्या मिल जाएगा, कन्वर्सेशन के लिए एक अच्छा टीचर घर में ही मिल जाएगा। तो आज मैं आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में एक्चुअली होता क्या है, ग्रामर ग्रामर का सारे रूल नहीं चलते हैं। और जिसने सारे रूल इंग्लिश ग्रामर के माने, तो ग्रामर में क्या होता है कि वो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जैसे आप कहेंगे कि सर कैसे, अब हमने बताया, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि गुरुजी ने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, तो है, ते है आदि शब्द आती है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे हमने बोला अभी कि सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में, पूर्व से या पूर्व में निकलता है, निकलता है, ये सेंटेंस बोला। अब बच्चे जो क्या होता है, जिन बच्चों को एकेडमिक पढ़ाया गया है वो ता पर पहुंच गए। उनने बोला कि सर ने बताया था कि ता है, ती है, ते है, आ गया तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और ये मोस्टली होता भी है, ये हम बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। अब वो वाली इंग्लिश नहीं रही जो कोई क्लास 6 में इंग्लिश शुरू होती थी, पढ़ाते थे बेटा ये रट लो वो रट लो। आए दिन एजुकेशन का लेवल ऊपर होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और टेक्निक से इंग्लिश सिखाने का तरीका। अब आपने ये लिखा कि सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन rises in the east, the sun rises in the east। आपने ये बना लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें तो गुरुजी ने बताया वो ही लग गया, क्योंकि राइजिज लग गया तो आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि सिंपल वाले में हम ऐसे आईएस लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा कि भैया एक सेंटेंस दूसरा दे दिया, सूर्य पूरब में निकल रहा है, सूर्य पूर्व में, पूर्व में निकल रहा है, निकल रहा है, सूर्य क्या है, पूरब में निकल रहा है। अब आपने यहाँ जाके देखा कि गुरुजी ने रहा है, रही है, रहे हैं बताया है, तो वहां पर कंटिन्यूस टेंस होगा, जबकि यहाँ कंटिन्यूस को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशनल वाक्य है कि सूर्य पूर्व में निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा ये। और हमेशा तो इसमें क्या होगा, इसकी अंग्रेजी भी यही होगी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसकी भी यही होगी। अब इसकी ये हो गई। अब आपने कहा कि ठीक है गुरुजी, ये तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूस में तो ये होना चाहिए, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट।
कुछ बच्चे ये कहेंगे कि इसकी अंग्रेजी ठीक तो ये होनी चाहिए, लेकिन हमारे गुरुजी ने क्या कर दिया, गलत कर दिया, इसको राइट कर दिया और इसको रॉन्ग कर दिया। क्योंकि भैया ये कंडीशनल वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं? कंडीशनल वाक्य होते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा। ये ऐसा कोई बात नहीं, निकल रहा है, पहले भी निकला था, कल भी निकलेगा, आज भी निकल। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन नहीं देखी जाती है। और गांव के लोग आपको इसी तरह से परेशान करते हैं, भाई तू बहुत होशियार है, तू ये बता सूर्य पूरब में निकलता है, हाँ ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ये निकलता है। कुछ और कैसे दे देते हैं, सूर्य पूरब में निकलता था, ये पूर्णतः गलत है। ये पूर्णतः ग्रामर का रूल नहीं कहता है। बाकी हम 12 प्रकार के जो सेंटेंस है वो तो आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन इन चीजों में और आपको ऐसी चीज देंगे जो टॉनिक साबित होगी। लेकिन आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल हमारा गिर रहा है, ये हेल्प के तौर पे हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आप हमारी हेल्प करोगे उतनी हम आपकी हेल्प करेंगे। जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। इंडिया बोलेगा इंग्लिश, आप जरूर बोलेंगे, कोई बोले या ना बोले। जो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में महारत हासिल करवा दूंगा। और ये भी नहीं कि एक यहाँ से वीडियो बना के डाल दिया, एक वहाँ से डाल दिया, रेगुलरिटी के साथ में आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें हो गया। अब आपने यहाँ पे तीसरा सेंटेंस बनाया, सूर्य पूर्व से निकलता था। सूर्य पूर्व से निकलता था। क्या हुआ, निकलता था, सूर्य पूर्व से निकलता था, ये दे दिया। आप क्या करोगे, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मेरे बच्चे, आपने जो यहाँ पर ये तीनों हिंदी में तो डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन तीनों बनाए सेम है। आपने कहा गुरुजी रूल की तो टांग तोड़ दी, रूल की टांग भी तोड़ दी, रूल के कान भी तोड़ दिए, क्योंकि ये कंडीशनल वाक्य इस तरह से ही बनते हैं। अब आपने कहा कि ठीक है गुरुजी, ये हम मिटा देते हैं, जिसको चाहिए हो वो नोट करते जरूर जाना। बगैर कॉपी कलम लेके बैठे और जिसने नोट्स तैयार नहीं किए वो इंग्लिश बोल नहीं पाएगा। इंग्लिश बोलना सिखाएंगे राजेश सर, सीखना आपको है, जितना बताएं उतना करते जाना। अब आपको दे दिया कि उन्होंने बोला कि बर्फ ठंडी होती है, एक सेंटेंस बोल दिया, चौथा होगा शायद, चौथा है बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है। ये सेंटेंस दे दिया। ये सेंटेंस जब दे दिया तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो गड़बड़ कर दिया, होती है प्रेजेंट, तो इसे क्या लगाओगे, आइस इज कोल्ड। यहाँ अब आप अगर यहाँ प्रेजेंट से अगर इसकी तुलना करोगे तो इज नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, बर्फ ठंडी होती थी, होती है, होती रहेगी। ऐसा नहीं कि बर्फ पहले ठंडी होती थी अब गर्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं। बर्फ गर्म हो जाएगी तो वो बर्फ रहेगी ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और लिक्विड फॉर्म हो जाएगा तो वाटर हो जाएगा। बर्फ ठंडी होती थी, होती है, होती रहेगी। अब आप कहोगे सर पहले तो आपने क्या किया था, कहीं पर एज नहीं लगाया था। नहीं, ये कंडीशनल वाक्य है। कैसे वाक्य, कंडीशनल वाक्य है। अब आगे कुछ सेंटेंसों को हमने आपके साथ में प्रस्तुत करेंगे। अब आपने जैसे सपोज है, अब बर्फ ठंडी होती, आपने ये लिख लिया बह जाता है, दूध गर्म है, बह जाता है, बह जाता है, बोल मत जानो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है वास्तविकता में, वह जाता है। तो इसको अगर ट्रांसलेट करोगे तो ही गोज ही लगाओगे, ही इज गो नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आप कहो कि गुरुजी ने तो यह बताया बर्फ ठंडी होती है, ता यहाँ पर भी आ गया, ता यहाँ पर नहीं, यहाँ कंडीशनल नहीं है। वह जाता है, हो सकता ना भी जाए, हो सकता नहीं जाता था, उसकी मर्जी है। वह जाता है, वह जाए ना जाए,
ये ऐसी कोई कंडीशनल वाक्य नहीं है कि वह हमेशा जाता था, जाता रहेगा, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं। तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। ये क्या हो गया, कंडीशनल वाक्य हो गया। कंडीशनल हो गया तो हमने इज लगा के इसे क्या कर दिया, इसे तैयार कर दिया। अब आपको सबसे पहले अब आते हैं बेसिक फंडा, जो आपसे छुपाया गया राज। जैसे आपको हमेशा हमेशा ये नहीं पता होता है, जैसे उसने उसे जाना है, उसे जाना है, उसे खाना है, उसे जाना है, कहाँ जाना है, प्रकाश के घर। उसे जाना है, उसे खाना है, उसे खाना है, खाना है, उसे जाना है, उसे खाना है, उसे पढ़ना है, उसे सोना है, उसे पढ़ना है, पढ़ना है, उसे सोना है, उसे सोना है, सोना है। अब ये सेंटेंस दे दी गए और बच्चों को बहुत सवाल हो गया कि पता नहीं ये कैसे बनेंगे। उसे जाना है, उसे खाना है, हमेशा याद रखना ये सब प्रेजेंट प्लान को बताता है। इसको बताता है, जहां कहीं पर प्रेजेंट प्लान को बताया जाए, जिस वाक्य में प्रेजेंट प्लान को बताया जाए, प्रेजेंट प्लान को बताया जाए तो वहां पर इज के साथ टू का यूज करते हैं, इज टू का प्रयोग करते हैं और वाक्य को बना देते हैं मेरे भाई प्रेजेंट, यानी उसे सोना, अब सोना है। ये जरूरी नहीं कि पहले सोना था, सोना अब उसे यानी वर्तमान समय में उसे क्या करना है, सोना है। क्या करना है, सोना है, सोना है। और ये कार्य तैयारी के साथ किया जाता है। कार्य किसके साथ किया जाता है, तैयारी के साथ। कार्य किसके साथ किया जाता है, कार्य तैयारी के साथ, तैयारी के साथ। जैसे आपको उसने बोला कि उसे सोना है, यानी अब उसने अपना काम धंधा कर लिया, खाना पीना खा लिया, अब वो क्या करेगा, सोएगा। और हमेशा याद रखना वाक्य में जहां ना आ जाए बीच में, जहां ना आ जाए वहां इन्फिनेटिव टू का यूज होता है। किसका, यूज ऑफ टू, ये होता है इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू का यूज कहां होता है मेरे बच्चे, जहां ना आ जाता है। जैसे हमने लिखा उसे सोना है, ही माने उसे, ही इज टू स्लीप, ही इज टू स्लीप, ही इज टू स्लीप। ये वाक्य आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ही इज टू, उसे खाना है, ही इज टू ईट। ऐसे वाक्य 10वीं क्लास के भी बच्चे नहीं बना पाते हैं। 10वीं क्लास, अच्छा ठीक है। देखिए क्या हुआ, यहाँ जाना की जगह पे क्या लिख दिया हमने, स्लीप लिख दिया, गो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिली मिस्टेक है। तो यहाँ गो लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जाना की अंग्रेजी तो सबको पता होगी, गो होती है। उसे खाना है, ही इज टू ईट। उसे पढ़ना है, ही इज टू रीड, ही इज टू रीड। उसे सोना है, ही इज टू स्लीप। ये आपके सेंटेंस कैसे हो गए भैया, जब कभी तैयारी के साथ में प्रेजेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर क्या होता है, इज टू का यूज होता है।
और इज टू से कोई भी सवाल इस तरह का आ जाए, अब बताओ आपको इंग्लिश कौन नहीं बोलने देगा? उसे जाना है इज टू स्लीप, उसे जाना है इज टू गो, उसे खाना है इज टू ईट, उसे पढ़ना है इज टू रीड, उसे सोना है इज टू स्लीप, उसे बोलना है इज टू टॉक, उसे रोना है इज टू वीप। मतलब 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 जिस वाक्य में प्रेजेंट प्लान बताया जाता है और तैयारी के साथ कार्य किया जाता है, वहां इज टू का प्रयोग करते हैं। जहां ना आता है वहां टू का यूज जरूर होता है। निश्चित सी बात है, जहां कभी भी इस तरह के सेंटेंसों को अगर आपने सीख लिया तो इंग्लिश ग्रामर आपकी क्या होगी? इंग्लिश ग्रामर क्या होगी? आपकी मुट्ठी में होगी ना? जरूर होगी। आगे देखिए, अगले सेंटेंसों की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या क्या सेंटेंस दिए गए हैं, अभी हम देखते हैं। अगला सेंटेंस अभी हमने आपको बताया था कि ये सब प्रेजेंट की, अगर कहीं पर प्रेजेंट की मजबूरी को बताया जाए, किसकी? प्रेजेंट की मजबूरी को बताता है कोई सेंटेंस, जैसे उसे धोना पड़ता है, उसे धोना पड़ता है, उसे धोना पड़ता है। और क्या लिखा है? उसे जाना पड़ता है, उसे सुलाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, उसे सुलाना पड़ता है, उसे सुलाना पड़ता है, उसे सुलाना पड़ता है, उसे अर्चना को कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे साइकिल चलानी पड़ती है, उसे क्या करना पड़ता है? साइकिल चलानी पड़ती है, क्योंकि उसे स्कूल जाना है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। उसे साइकिल चलानी पड़ती है मेरे बच्चे, पड़ती है। अगर जहां कहीं पर मजबूरी, प्रेजेंट की मजबूरी प्रस्तुत किया जाए, जिस हिंदी वाक्य में प्रेजेंट की मजबूरी शो हो, वाक्य में प्रेजेंट की मजबूरी शो होती है, मजबूरी दिखाई पड़ती है, तो उस वाक्य में तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैज टू का यूज करते हैं। जैसे उसे धोना पड़ता था, तो ही माने उसे, अब क्या करना है? हैज टू वाश माने धोना। और याद रहे, अब तुम गलती कहां करोगे मुझे पता है। तुमने देखा कि गुरुजी ने हैज लगाया है, तो इसके साथ में क्या लगना चाहिए? थर्ड फॉर्म B3, यानी B3 का यूज होना चाहिए। कभी नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। केवल और केवल B1 का यूज होगा। जहां पर इन्फिनेटिव टू लगा है, उसे धोना पड़ता है, मजबूरी की बात कह रहा है, उसे धोना पड़ता, क्योंकि उसके घर पे कोई धोने वाला होगा नहीं, तो इसलिए उसे धोना। उसे जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है? बाजार, क्योंकि
उसके क्या है, मम्मी है नहीं घर पे तो उसे ही तो जाना पड़ेगा, पापा काम पे चले गए ड्यूटी तो उसे ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ही हैज टू गो। ध्यान से ध्यान नहीं भटक जाए, हैज के साथ में गोन मत लगा देना, नहीं तो रायता फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा चली गई लेकिन कछो कह नहीं गई, मामला बिगड़ जाएगा। उसे सुलाना पड़ता है, छोटा बच्चा है अपने आप नहीं सोता है, जब तक मम्मी उसे नहीं थपथपा के सुलाती है तब तक उसे सुलाना पड़ता है, ये मजबूरी है। तो क्या करोगे, ही हैज टू स्लीप। अब उसे साइकिल चलानी पड़ती है क्योंकि उसके पास स्कूटी है नहीं, तो साइकिल ही तो चलाएगा लंगूर, और क्या मोटरसाइकिल चलाएगा, जब साइकिल है तो साइकिल ही चलाएगा। तो क्या कहेगा, ही हैज टू ड्राइव अ कार, ड्राइव अ बाइसिकल, ड्राइव, ध्यान रहे सेकंड फॉर्म में लगा देना, थर्ड फॉर्म में लगा देना। ही हैज टू ड्राइव अ बाइसिकल, बाईसाइकिल, ठीक है। तो इस सेंटेंसों में हमने आपको इज टू और हैज टू का प्रयोग बताया, कल आपको हैड टू का प्रयोग बताएंगे, हैव टू का भी बताएंगे। आज ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसीलिए आपको यहीं पर ब्रेक देंगे, लेकिन आपको ये काम जरूर करना है गुरुदक्षिणा में, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंग्लिश तांडव मचाएगा, ये मेरा वादा है। दूर दराज से, ग्रामीण अंचलों से, जहां पर भी हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे माताएं बहनें जो भी देख रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।